डिग्री कॉलेज बखरी कुर्साकांटा का पूर्णिया विश्वविद्यालय से 7 सदस्यीय टीम द्वारा जांच किया गया। जांच के क्रम में मौके पर माननीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह, माननीय विधायक विजय कुमार मंडल मौजूद थे। अच्छा सर, आज जो इस महाविद्यालय का इनॉग्रेशन हुआ है, इससे जो बच्चों को फायदा होने वाला है। हमारे कुर्साकांटा प्रखंड में लगभग ये जो कॉलेज नहीं था, जिसके कारण लोग बाहर जाया करते थे एजुकेशन पर्पस के लिए। यहाँ साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के लिए जो फैकल्टी रखी गई है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, बेनिफिट्स कुछ बता दें सर स्टूडेंट को। इससे बहुत फायदा होगा। हमारे इस सुदूर इलाके में, जहाँ कुर्साकांटा प्रखंड में बगल में सिकटी है, इधर फारबिसगंज का ग्रामीण एरिया है, तो ऐसे इलाकों में कोई डिग्री कॉलेज ना होना ये बड़ा ही दुर्भाग्य है। हम सब चाहते हैं, हमारे माननीय विधायक और आज जो जांच कमेटी आई थी, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ डिग्री कॉलेज बन जाए, ताकि हमारे बच्चों को, खास करके के बच्चियों को, जो गरीब छात्र हैं उनको पढ़ने में आसानी होगा और कम से कम ग्रेजुएशन का डिग्री यहाँ ले लेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं गवर्नमेंट के जो हायर सेकेंडरी के लिए बनाए गए हैं और यूजलेस हैं। जैसे कुर्साकांटा में एक हॉस्टल बना के यूजलेस पड़ा हुआ है, उसमें कोई यूज नहीं होता है। जैसे पहुंची में गर्ल्स हाई स्कूल का हॉस्टल बना करके बेकार पड़ा हुआ है। सर, इन सब स्कूलों को कब चालू कराया जाएगा सर? क्योंकि करोड़ों रुपये लागत खर्च करके बनाते हैं। प्राइवेट के लिए लोगों को जल्दी एप्लीकेशन नहीं मिलता है, लेकिन सरकारी रुपये खर्च होते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं। देखिए, ये सब जो काम है न सरकार करती है, हम लोग तो सांसद हैं और विधायक। तो सर, एजुकेशन डिपार्टमेंट को तो आप इत्तिला तो कर सकते हैं ना सर? मैं बता रहा हूँ, सुनिए पूरी बात। बिहार में नीतीश जी का 15-17 साल सरकार बनी और यही रोना है आज कि हम लोग उनके साथ रहे, बट शिक्षा में कोई ध्यान नहीं दिया। बिहार का शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया। तो निश्चित रूप से इस तरह का जो कमियां हैं बहुत है। हम लोग चाहते हैं कि जैसे देश में आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आज देश जैसे आगे बढ़ रहा है, तो बिहार में जिस दिन हमारी सरकार होगी तो निश्चित रूप से आज जिस तरह से रोड, पुल, सड़क, बिजली सब चारों तरफ आ गया ना, उसी तरह से शिक्षा नीति में भी हमारे प्रधानमंत्री नई शिक्षा नीति लाया है। वो कब लागू होगा सर? लागू है। लागू है, हाँ। स्टेट एजुकेशन में तो उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ है सर। आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ काम राज्य सरकार का है जो उनको भी करना है। तो भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लाया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदी जो पढ़ते हैं वो अभी अब मेडिकल का पढ़ाई कर सकता है, यानी मेडिकल का पढ़ाई हिंदी में होगी, इंजीनियरिंग का पढ़ाई हिंदी में होगी। तो अब क्या है कि क्षेत्रीय भाषा में भी मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, जो जितना तकनीकी पढ़ाई है उसकी शिक्षा दी है। सर, सड़क से एक बात याद आई इससे क्या है कि अपने अपने क्षेत्रीय भाषा जानने वाले भी डॉक्टर, इंजीनियर आसानी से बन सकते। बिल्कुल। लेकिन सर, क्षेत्रीय भाषा को लेकर बात करते सर, अनुसूचित जाति में तो आज तक भोजपुरी नहीं जोड़ी गई, तो क्षेत्रीय भाषा से कैसे पढ़ लोग मेडिकल करें? भाषा अनेक है, हजारों लाखों भाषा है। हिंदी जो है, भोजपुरी तो देखते हैं आजकल, भोजपुरी फिल्म चलता है। तो सर, वो तो गा देते हैं लोग, लेकिन अनुसूची में तो नहीं जोड़ा गया है। सब जोड़ा जा रहा है, चिंता मत कीजिए। सर, सड़क से एक सवाल था सर, सड़क से एक सवाल था। आप लोगों ने इतने सड़क पुल पुलिया बनाया, लेकिन सर ये बगल में जागीर पिपरा जो गांव है उसके में जो जागीर पिपरा मंगलवार को मैं शिलान्यास करने आ रहा हूँ। मतलब उन लोगों का कष्ट दूर हो गया। और सर, स्वास्थ्य पे 2 सवाल करना है कि अभी जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, खास करके हमारे अररिया जिले की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे मैंने बहुत PHC और APSC गए हम लोग, जहाँ देखे हैं कि जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट देती है लोगों को, वो यहाँ लागू नहीं करते हैं। मतलब हर एक जगह बहुत दूषित वातावरण है। इस पर क्या कहेंगे? इसीलिए न कहते हैं कि भ्रष्ट सरकार है बिहार में जो है ना। तो 5 साल तो आपके साथ ही नहीं थी सर, 17 से 22 तक। अरे भाई, हम लोग साथ में थे, इसीलिए न कि जब अलग होकर लड़े थे हम लोग, तो सरकार नहीं बनाया, फिर बन गया उनकी सरकार। तो अब साथ दिए हम लोग। हम लोगों ने कहा कि नीतीश जी अच्छा, जब 2005 में पहली बार सरकारें बनी, बहुत बढ़िया 5 साल काम किया, और उसके बाद नीतीश जी सब बदल गए। तो अब लगता है नीतीश जी बूढ़े हो गए, उसका उम्र का भी तकाजा है। सपना तो देख रहे सर प्रधानमंत्री का। अरे सपना देखना कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन सपना वो होना चाहिए ना कि जो सपना, अब बीजेपी की सरकार 18 राज्य में हम लोगों का है, तो हमारा प्रधानमंत्री जी होगा कि उनका होगा? उनका बिहार में खुद 43 सीट था, हम लोगों को 77 आया, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दिया था कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है,
जो हम लोग बोलते हैं वो करते हैं। और ये तो बदल गए, ये तो पलटू हो गए। अब ये पलटू सल्टू करते रहे, बिहार की जनता उसको सबक सिखा देगी। ऐसा नहीं है सर, सिर्फ सीएम पे लोग, पदाधिकारी भी तो इनमें संलिप्त है ना उनके घोटाले में। अरे भाई, तो पदाधिकारी का संरक्षक मालिक कौन है? सरकार है। सरकार है। तो केंद्र सरकार किसकी का है? भी तो सर उस पे है ना। आप जो पत्रकार, आईएएस ऑफिसर हैं सर, जो अरे भाई पत्रकार हैं, आपको नहीं पता तो आप जानिए, केंद्र सरकार केंद्र चलाता है। बिहार में एकलौता सरकार ये होता है, और वहाँ से डीएम गाइड नहीं होता है। डीएम गाइड होता है यहाँ से बिहार सरकार, उसका ट्रांसफर वो करता है, पोस्टिंग वो करता है। तो हर स्टेट में ना अपनी अपनी सरकार है। तो बिहार में सरकार जो है नीतीश जी का, तो नीतीश जी को अभी भी दारू के पीछे लगा। हाँ, वो छपरा कांड पे सर कुछ कहें। छपरा कांड में क्या कितने सैकड़ों आदमी मर गया, और दारू बंद का समर्थन में हम लोग भी थे, आज भी है, लेकिन दारू बंद तो है नहीं। तो नीतीश जी निश्चित रूप से दारू के नाम पर फेल्योर है, कहीं पे उनका अधिकारी मिला हुआ है। सर ऐसा नहीं लगता है कि रेवेन्यू जो हमारे स्टेट का रेवेन्यू होता था, जो भी 50-60 हजार करोड़ पर ईयर का, वो अरे रेवेन्यू तो बर्बाद हो ही रहा है। 7 साल नहीं सर, वो पहले क्यों नहीं आई थी? तो अब अति हो विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि सेंट्रल वाले दबाव दे। विपक्ष का काम है ना बोलना। आप पत्रकार हैं, आप न जस्टिस कीजिए कि नीतीश का दरोगा दारू नहीं पीता है, भर दिन पीता है। जब आप शासन प्रशासन को नीतीश जी को टाइट करना है, उनको करना है। मतलब देश में अगर राज्य में कुछ भी हो रहा है तो उसका जिम्मेदार बिल्कुल नीतीश जी। उनका जिम्मेवार नीतीश है। नीतीश नहीं है। जिस राज्य में जो इस तरह का घटना होता है, ये स्वास्थ्य केंद्र किसका है? भारत सरकार का है। तो राज्य सरकार ने करेगा। स्कूल किसका है? हमारा स्कूल केंद्रीय विद्यालय जाकर अरिया में देखिए कितना सुंदर है, भारत सरकार का। नवोदय विद्यालय जाके देखिए, इतना आप समझिए। खुशी का माहौल है अभी जो है, डिग्री कॉलेज का भाई उद्घाटन इतना है। और समझना होगा ना, आप सवाल करते हैं जिस तरह से, जनताओं को क्या कहेंगे? आप नया सवाल जैसा करते हैं, ये राज्य सरकार के अंदर आता है। केंद्रीय विद्यालय अररिया में चले जाइएगा, देखिएगा, आप देखिए कितना सर टनाटन। अगर राज्य सरकार फेलियर है तो सिर्फ फिर वो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं आ रहा? राष्ट्रपति शासन ऐसे नहीं आया, क्योंकि हर एक क्षेत्र में तो फेलियर अगर दिखा रहे हैं ना कि सीएम। आप नहीं राष्ट्रपति, फिर आप नहीं जानते राष्ट्रपति शासन तो बता दीजिए ना सर। कई कारण होता है ना। राष्ट्रपति शासन, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। कुछ लोग तो मांग भी किए थे ना। चुनी हुई सरकार है ना, दोनों मिला के एमएलए सब बनाया है। तो राष्ट्रपति शासन का भी क्राइटेरिया होता है, उसका नियम होता है, तो कब लगना, कैसे लगना। बहुत बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, स्थिति परिस्थिति खराब हो जाएगा, तब लगेगा सर, तब लगेगा। अच्छा, उनकी जो अर्थी निकाली गई थी सर, उस पे क्या कहेंगे? गलत हुआ था या सही किया गया? किसकी अर्थी निकाली? वो नीतीश जी के पुतले का अर्थी। अरे छोड़िए ना, नीतीश जी का अर्थी ऐसे ही निकालता है रोज। क्या सर, ये अर्थी उनका सरकार गिरा सकता है सर? खुशी का माहौल ये अर्थी उनका सही अर्थी निकालेगा। ये बिहार की जनता सब देख रही है, आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। फिर भी कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी की निकाले गया था सर अर्थी का आतरा उनका, तो अरे भाई, लोकतंत्र में अर्थी निकालना, पुतला जलाना रोज होता है, तो सबको करने का अधिकार करता है। लेकिन निश्चित रूप से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, क्राइम बढ़ गया है। चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, मर्डर, ये जंगल राज पार्ट 2 का शुरुआत है। और बिहार की जनता देख रही है। आज 100 लोग मरे शराब पी के, उनको मुआवजा देने को तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं जो पियेंगे मरेंगे। ये भाषा है क्या? जो तो विवाद हुआ शराब बंद है सर, शराब बंदी है, ये सही है, लेकिन यह बोलना कि जो पिएंगे मरेंगे, तो पूरा देश के लोग पीता है, दुनिया पीता है, तो सब नीतीश जी बड़ा ये है। सर एक अंतिम सवाल, क्या शराबबंदी करना चाहिए? मानव हित में होगा या राजनीति? मैंने पहले ही कहा आपको कि शराबबंदी के पक्ष में हम लोग भी हैं, पहले भी थे, लेकिन इसको बंद तो कराओ, पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। अब शराब भी बंद नहीं हुआ, शराब पीने वाला पी रहा है, आपका रेवेन्यू भी जा रहा है, आपका पुलिस क्रिमिनल को पकड़ना चाहिए तो शराबे खोजता है। क्योंकि सर बिहार में हर दिन देखा जा रहा है, भागलपुर में 2 दिन पहले सर होते रहता है। पदाधिकारी अगर दारू के पीछे भागेगा, पुलिस तो सर वही तो कांड रोकेगा कैसे सर? वही तो मैं कह रहा हूँ कि पुलिस जो है चोर भाग रहा है नहीं पकड़ रहा है, पूरे दिन दारू खोजते रहता है। इसलिए दारू के नाम पर नीतीश जी का फेलियर हो गया फेल है। तो अभी जो आप लोगों ने सांसद विधायक जी को अपनी अर्जी रखी है जो सड़क को लेकर, क्या कुछ आश्वासन मिला है? मुखिया जी तो बताए। मुखिया जी बताए? नहीं, वो सांसद जी बताए कि मंगलवार को सड़क का काम शुरू कर रहे हैं। मंगलवार को सड़क का काम जो है शुरू हो जाएगा। शिलान्यास हो चुका है, हुआ कहाँ है? शिलान्यास करेंगे, से भी बातचीत करेंगे। अभी जो सड़क का मुद्दा उठा था, हमने कई बार न्यूज भी चलाया उस सड़क को लेकर, क्या लग रहा है अब बन पाएगी सड़क? निश्चित रूप से बनेगी।
जब सांसद विधायक चाह रहे हैं बनाने के लिए तो क्यों नहीं बनेगी। अच्छा, कहीं ना कहीं रुकावट है जमीन को लेकर। थोड़ी सी जो बाधा है उसको दूर कर ली गई है, जमीन वाले से बात हो चुकी है, इसलिए अब लगता है सड़क बनेगी, सड़क बन जाएगी। तो बहुत खुशी की बात है। आज बरसों से जो है उस गांव में सड़क नहीं जा पा रही है। लोग जो है खटिया में जो है अपने परिवार को लेके आते हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे ऐसे गांव के बारे में? बहुत दिन से जमीन प्राइवेट है, इसीलिए किसी की नहीं चलती थी। अब जमीन वाले से बात हो गई है, इसलिए सड़क बननी तय है। जमीन वालों ने दे दिया जी हाँ, कि आप सड़क बनाइए। जी जी। क्या उन लोगों को पैसा भी दिया गया था? अब क्या ये तो भीतर की बात, ये सांसद विधायक बता सकते हैं। ठीक है, पैसे को लेकर जो है जमीन जो है उनकी- जमीन को लेकर के था, उनके साथ एडजस्टमेंट हो गया है, सड़क बनेगी। अब लग रहा है सड़क बनेगी आपके गांव में, हैं? अभी कहा गया जी। अच्छा, कब के बोले हैं डेट? मंगलवार को बोले हैं। तो मंगलवार को हम लोग आए, फिर आना है हम लोगों को, बुलाइएगा। अब कैसा, जब सड़क बन जाएगा तो कैसे महसूस करेंगे? सड़क बनने के बाद गांव की स्थिति कैसी होती है, अभी सड़क से जुड़ा हुआ गांव नहीं है, फिर भी लोग बड़ी परेशानी के साथ इधर उधर करते हैं। अभी बरसात की बात तो अलग है, अभी भी काफ़ी परेशानी है। सड़क में मिट्टी नहीं है। जमीन तो आप देख सकते हैं जो है ये ग्रामीण थे, इनका जो है बात रखा गया और सांसद जी ने इनको टाइम मंगलवार का दिया है कि जो है वहाँ पर शिलान्यास करना है और उसके बाद देखते हैं कि सड़क बनती है कि नहीं बनती। बने रहिए हमारे साथ नजरिया न्यूज़ से।